दो जिलों का सीमा क्षेत्र नगर पंचायत बरेला, जिला मुंगेली और तखतपुर नगरपालिका जिला बिलासपुर से गुजरने वाली बदहाल क्षतिग्रस्त बिलासपुर जबलपुर नेशनल हाईवे के कारण दोनों जिले के लोगों को जान माल का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मामले में जिम्मेदार अधिकारी आंख मूंदे बैठे हैं, जिसके कारण सड़कों में गड्ढे अब जानलेवा साबित हो रहे हैं। रफ्तार मीडिया लगातार जनहित खबर को प्रमुखता से दिखाते आ रही है। कुछ माह पूर्व बदहाल सड़क की प्रमुखता से दिखाई गई खबर पर हाईकोर्ट ने स्वतः संज्ञान लेते हुए शासन प्रशासन को जमकर फटकार लगाई थी। नतीजतन लीपापोती की सड़क रिपेयर की गई, पर 4 दिन बाद ही स्थिति ज्यों की त्यों हो गई। पिछले दिन केंद्रीय आवासन राज्य मंत्री तोखन साहू का काफिला इस सड़क से गुजरा, जहां स्थानीय युवाओं के जनाक्रोश चक्का जाम में उन्हें यू टर्न लेते वापस जाना पड़ा। अब युवा छात्रों पर FIR दर्ज हुआ है और आज इसके विरोध में क्षेत्र के कांग्रेसी बड़ी संख्या में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। पूर्व विधायक प्रतिनिधि और स्थानीय कांग्रेस के जनप्रतिनिधि कार्यकर्ता बड़ी संख्या में होर्डिंग पोस्टर के साथ व्यवस्था जल्द सुधारने एक दिवसीय धरने पर बैठे हैं। चरणबद्ध आंदोलन चलाया जा रहा है। मुंगेली बिलासपुर नेशनल हाईवे है। जिले की सीमा जुड़ती है दो जिलों की, बिलासपुर और मुंगेली। स्थित है एक पुराना अंग्रेज शासन काल में बनाया गया पुल, जिसकी खबर रफ्तार मीडिया ने प्रमुखता से दिखाई थी। हाई कोर्ट ने संज्ञान भी लिया था खराब सड़कों को लेकर के और जर्जर स्थिति की सड़कों को लेकर के। आज मेरे पीछे ये तस्वीर देखिए, आज भी वही हालात है। हालांकि हाई कोर्ट के निर्देश के बाद, फटकार के बाद में प्रशासन द्वारा लीपापोती के तहत में डामर की एक पतली परत बिछा दी तो की गई थी, पर वो परत भी 2-4 दिन में ही धुल करके नेस्तानुभूत हो चुकी है। सड़क जर्जर है और आज ऐसी स्थिति बनी हुई है कि एक दिन पहले केंद्रीय राज्य आवासन मंत्री तोखन साहू इस रोड से गुजरते हैं और उन्हें यू टर्न लेना पड़ता है। कारण युवाओं के द्वारा, छात्रों के द्वारा एक आंदोलन करते चक्का जाम किया गया। ये बहुत बड़ी बात हम बता रहे हैं और नतीजन ये देखिए कि अब राजनीति शुरू हो चुकी है इस सड़क को लेकर के, इस क्षेत्र को लेकर के। तस्वीर देखिए, आज बैठे हैं कांग्रेस के जन, जो एक बड़ी संख्या में आंदोलन को अंजाम दे रहे हैं। मांग बहुत ही बड़ी है और मैं पीछे जो तस्वीर दिखा रहा हूँ देखिएगा, ये नगर पंचायत तखतपुर या स्वागत द्वार जो लिखा हुआ है। हालांकि नगर पालिका बने 8 साल गुजर चुके हैं, पर स्थिति आज भी नहीं बदली। सत्ता बदल गई, सरकार बदल गए, पर वो स्थिति नहीं बदल पाई है। मेरे साथ यहाँ पर लोग हैं जो आंदोलन में बैठे हुए हैं। किस बात को लेकर के बैठे हैं आप लोग? बिजली और रोड को लेकर क्या समस्या हो रही है? बिजली सड़क को लेकर के आप लोग? यहाँ तो आप देख ही रहे, किस विधायक है, किसका की पहचान उनकी बनी हुई है, लेकिन रोड और नाली और सड़क को देखिए जस्ट विपरीत है। यहाँ थोड़ी सी पत्ता नहीं हिलती है, लाइट बंद हो जाती है। एक बड़ा बोर्ड लेकर के यहाँ पर एक सज्जन उपस्थित है। क्या नाम है आपका? ये बोर्ड में लिखा हुआ है कृपया अपना बीमा कराएं। क्यों ऐसा लिखा है? बिल्कुल, यहाँ की जो स्थिति है बस से पत्थर बहुत बदहाल है। मुख्य मार्ग हमारे विधायक जी का कोई ध्यान नहीं है। मतलब ये कहा जाए कि आए दिन घटना दुर्घटना, बड़े से बड़ी घटना यहाँ हो रही है। इसका मुख्य कारण बदहाल मुख्य मार्ग। इस पर शासन को ध्यान देना चाहिए, तत्काल मुख्य मार्ग का बनाया जाए। देखिए, स्थिति ये आज की नहीं है या अभी की नहीं है, ये लंबे समय से स्थिति ऐसी बनी हुई है। यहाँ पर वोट लेकर के लोग, कांग्रेसी कार्यकर्ता यहाँ पर आंदोलन कर रहे हैं। आज यहाँ देखिए बोर्ड में दिखा रहा हूँ, इसमें लिखा हुआ है खोदापुर से मुक्ति दिलाए। सरकार है, जो सरकार निकम्मी है वो सरकार बदलनी है। सत्ता सरकार तो बदल चुकी है। पूर्ववर्ती सरकार कांग्रेस की रही, उस समय टेंडर भी हुआ था इस सड़क को लेकर के और इस क्षेत्र के विकास को लेकर के। वो टेंडर का पैसा स्वीकृत होने के बाद भी वापस चला गया। हमारे साथ यहाँ पर पूर्व विधायक प्रतिनिधि हैं, उनसे जानते हैं। आज वो भी आंदोलन में बैठे हुए हैं। क्या आंदोलन है ये? जब कांग्रेस की सरकार थी किसान DAP के लिए भटक रहे हैं, ये शिवाल जी जब अध्यक्ष थी, सरकार का तो 80-87 लाख का एक टेंडर का किया गया था। सिंगल टेंडर आने के कारण वो कैंसिल हो गया। उसके बाद आचार संहिता लग गया। आचार संहिता लगने के बाद भाजपा की सरकार आ गई। उन्होंने दुर्भावनापूर्ण तरीके से अध्यक्ष को हटा दिए। अध्यक्ष को हटाने के बाद वो जो रश्मि ने NOC लिया हुआ था NH से, क्योंकि NH की सड़क है, NH ने NOC दिया। उसके बाद जैसे ही उनके अध्यक्ष बने, उन्होंने पूरे पैसे को
दूसरी जगह ट्रांसफ़र कर दिया, उसको भी उन लोग 8 महीने में नहीं बनाए। अभी जब फिर से पूजा मक्कड़ जब अध्यक्ष बनी है, वो ये काम करना चाहती है, उसको काम नहीं करने दे रहे हैं। उनका कहना है कि NH की सड़क है, आप कैसे NH की सड़क में पैसा लगा सकते हो। मतलब इतना लोगों के अंदर इतना भय है, लोगों के अंदर इतना आक्रोश है, लेकिन डर के मारे कोई कुछ बोलना ही नहीं चाह रहा है। लोगों के अंदर में ऐसा लग रहा है कि कब ये सरकार जाए और हम चैन नहीं पाए। बिजली का आप भी 70 सरकार में थे, पानी समस्या ये बड़ी लंबी समस्या बनी रही है, पहले भी क्यों नहीं हो पाया है? पहले बता देता हूँ आपको कि पहले पूरा पेज वर्क हुआ था। पहले पेज वर्क होना वही बताया, NH था, NH से NOC लेने में बहुत समय लग गया। NH का NOC आज भी है, अगर चाहें तो आज भी ये NOC पैसा पड़ा हुआ है, काम करा सकते हैं। लेकिन अभी बहाना ये बता रहे हैं कि बरसात के बाद बनेगा, तो कोई बहुत बड़ी घटना हो जाएगी, उसके बाद बरसात काम करेंगे। मेरा केवल ये निवेदन है कि जो गड्ढे हैं उसको व्यवस्थित रूप से भरते जाएँ, जितने दिन भी बरसात चलता है, कम से कम कोई घटना ना हो, यही हम आपको। नहीं लगता कि आप लोग देरी कर दिए? युवा जो छात्र हैं वो सड़क में आंदोलन करने आए, सोखम साहू जो केंद्रीय राज्य आवासन मंत्री हैं उनको यूटर्न लेना पड़ा, आप लोग देरी क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये बहुत अच्छा प्रश्न किया। हमारा एप्लीकेशन पर 3 दिन पहले SDM के यहाँ गया था। हम लोगों ने 3 दिन पहले अल्टीमेटम दिया था, क्योंकि धरना प्रदर्शन के पहले प्रशासन को बताना पड़ेगा कि 3 दिन, आज हमारा पहले तय था वो तो बच्चे लोग ने जो अपने छोटे बच्चों ने जो चक्का जाम किया, वो उनके अंदर का कोई भावना थी वो कि सड़क पर लोग बोलने के लिए डर रहे हैं। तो छोटे छोटे बच्चों ने ये कहा कि जब कोई नहीं बोल रहा है तो हम बोलेंगे, और उसकी परिणति ये हुई कि छोटे बच्चों को हया दर्ज कर दिया गया। स्थानीय प्रतिनिधि, जनप्रतिनिधि आप रहे हैं, लंबे समय से आपके परिवार में विधायक रहे हैं, पर ये जर्जर स्थिति जो है पुल की है, सड़क की है, और विकास को कहीं ना कहीं तरफता तखतपुर क्षेत्र कहलाता है। नहीं, क्यों ऐसी हालत? नहीं, देखिए सुनिए, ऐसा है कि जब रश्मि विधायक थी तो भी ये पुल को बनवाया गया था, बहुत अच्छे ढंग से बना गया था। अभी जो स्थिति है आपको बता रहा हूँ, हाई कोर्ट ने स्वयं संज्ञान लिया था 2 महीना। आपको बता दूं कि रफ्तार मीडिया ने प्रमुखता से खबर दिखाई थी, 18 मिनट की स्पेशल स्टोरी चली थी। तत्काल वहां हाईकोर्ट से फोन आया था रफ्तार मीडिया के पास में, और रफ्तार मीडिया के संज्ञान में लेने के बाद में हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया और तत्काल उस पर काम हुआ था। पर उस काम की गुणवत्ता खराब थी, उसको लेकर भी आप लोग शांत रहे? नहीं, आपने पहले तो आपको बधाई कि आपके न्यूज़ के माध्यम से हाईकोर्ट ने संज्ञान लिया। वो जब संज्ञान लेने पे वो आनंद फानंद में कैसे इसको टाला जाए, ऐसा करके NH के अधिकारियों ने आनंद फानंद में ठीक करके बना दिया। जो स्थिति उस समय थी उससे लाख गुना ज़्यादा बदतर अभी स्थिति है, क्योंकि वो लिपापोती थी। हम चाहते हैं कि जो अभी जो घटे हैं कम से कम उसको बने। बाईपास सड़क यहाँ पर तैयार है, हैवी व्हीकल्स पहुँचते हैं, लोगों को आम जनजीवन प्रभावित होता है, परेशानियाँ होती हैं, बाईपास का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, उसके लिए आप लोग क्यों नहीं करते? बाईपास के बारे में मैं बता देना चाहता हूँ कि बाईपास का टेंडर हो चुका था, किशन अग्रवाल जी को मिला हुआ है। ये चुनाव से बहुत पहले मिला हुआ है, लेकिन चूँकि भूमि अधिग्रहण नहीं होने के कारण वो काम आज तक शुरू नहीं हो पाया। मैं बोला भाई भूमि अधिग्रहण करा दीजिए, कम से कम वो काम हो जाए, तो लोग जो हैवी व्हीकल है वो यहाँ से कम से कम निकल जाए। उसको भी एक समस्या है कि कितने दिन हो गए जनप्रतिनिधि बने यहाँ विधायक जी को, कोई किसी भी काम में कोई इंटरेस्ट नहीं दिखा। आज तो धरना प्रदर्शन है, चरणबद्ध आंदोलन भी होगा या और कुछ आंदोलन? बिल्कुल चरणबद्ध तरीके से अभी जब तक ये सड़क बन जाए अगला जो धरना है वो गांधी चौक पर करेंगे। उसके बाद भी अगर नहीं सुनेंगे तो फिर नगर बंद का ऐलान की चेतावनी और अल्टीमेटम पूर्व विधायक प्रतिनिधि के द्वारा दी जा रही है। मैं एक बार फिर से ये तस्वीर दिखाऊंगा जो इस पुल से बाहर है, और यहाँ पर जो स्थिति बनी हुई है, स्थानीय जनजीवन वाकई में प्रभावित है। शासन और प्रशासन इस पर ध्यान नहीं दे रहा है। रफ्तार मीडिया के लिए बिलासपुर से निकलेश लाल।